प्लीज, बहुत गंभीर बहस है, बहुत ऐसी बहस है जो आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगी। इसलिए मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टाइमर निकाल के रख लिया जाए और मैं सभी से कहूंगा, सबको मैं वक्त देता हूं, 1 घंटे का वक्त है हमारे पास, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। आप खुलकर बोलिएगा, लेकिन आप दूसरे की बात का भी सम्मान करिएगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा MP, साथ ही साथ एक वरिष्ठ चिंतक हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। सुबोध मेहता जी, प्रवक्ता हैं RJD के, वो मेरे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव, नेता है लेफ्ट के, वो मेरे साथ हैं। और मुजफ्फर खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो मेरे साथ हैं। लेकिन शुरुआत विवेक भाई मैं आपसे करना चाहता हूं। लेफ्ट तो कहता है कि धर्म अफीम की तरह है, तो आप तो किसी धर्म में है नहीं, लेकिन नाम रखा हुआ है आपने सनातनी। तो आज इतनी असमानता है, इतना बुरा है, तो आप सार्वजनिक घोषणा करिए ना, मैं छोड़ता हूं सनातन। नहीं देखिए, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता है। बात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की होती है। यहाँ ऐसे हिंदू हैं जो सुबह उठ करके शायद स्नान भी नहीं करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े वक्तव्यों का और एक मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा बड़े हिंदू वर्ग के सामने आते हैं। अच्छे हिंदू होने का मतलब मुसलमानों से या माइनॉरिटी से नफरत तो नहीं है ना। ये परिभाषा जो आज की हिंदुत्व की बन गई है, ये परिभाषा ही नहीं, परिभाषा आपने मन में गढ़ी है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो सनातन छोड़ दीजिए ना। बोलिए मैं विरोध स्वरूप छोड़ता हूं आज सार्वजनिक घोषणा। सनातन नहीं, सनातन पकड़ना और छोड़ना व्यक्तिगत चीजें होती हैं, और किसने पकड़ रखा है और किसने छोड़ रखा है ये भी किसी को नहीं मालूम। यहाँ पैनल में हम 5-6 लोग बैठे हैं, पता नहीं किसने सनातन असल में पकड़ भी रखा है या नहीं, या सिर्फ नाम के सनातनी है और बीजेपी के लिए या RSS के लिए बैटिंग करेंगे। ये देखिए बात है। तो ये चीजें तो आप क्या सिर्फ नाम के सनातनी है जो खुद, आप ये बताइए। नहीं, मैं तो देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या नाम से सनातनी है सिर्फ? जी नहीं, नाम से सनातनी क्या, नाम तो आप देखिए, स्टालिन जो नाम है, जोसेफ स्टालिन का एक नाम था, या लेनिन का नाम था। ये कहने को क्रिश्चियन नाम है। फिडेल कास्ट्रो एक शायद क्रिश्चियन नाम हो, लेकिन बात थॉट प्रोसेस की, विचारधारा की, अपने कर्मों की होती है। नाम तो एक नाम है, नॉमेनक्लेचर है, जस्ट टू कॉल ईच अदर। उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ये चीजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या कर्मों का विश्लेषण है आपका, क्या करना है, क्या देश के लिए ढांचा है जो आप, जिसमें आप विश्वास रखते हैं। आप बेसिकली आप सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, तो आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अरे बोल दीजिए मैं सनातन छोड़ता हूं, इतना बुरा है भी नहीं है। नहीं, छोड़ता क्या होता है, किसने पकड़ रखा है? आप चेक करने गए हैं कि तो विवेक श्रीवास्तव कोई अच्छा सा नाम रखिए ना सर। आप भी लेनिन या स्टालिन प्रभावित तो उन्हीं से है, फिदेल कास्ट्रो ही रख लीजिए। नहीं तो आप शिगोएरा रख लीजिए। हैं दीपक चौरसिया जी? आप सनातनी हैं दीपक चौरसिया जी? जी बिल्कुल हो। आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं जो एक हिंदू धर्म जितनी वन पड़ती है उतनी करता हूं और मन से करता हूं। अब वो वन पड़ती पे जब बात आ जाती है ना, तो अपने आप को सनातनी मत कहिए। ठीक है, जिस दिन वन पड़ती है, मुझे ये बता दीजिए सनातन के फंडामेंटल क्या है, बाकी बात खत्म। उसके बाद मैं सिर्फ 90 सेकंड का टाइमर प्लीज शुरू कर दीजिएगा। बताइए सनातन, आप सब सनातन के क्रिटिक है, सनातन का फंडामेंटल क्या है, मूल क्या है इसका? नहीं, हम सनातन के क्रिटिक है ही नहीं। हम एक देश में प्रोग्रेसिव माहौल चाहते हैं। अरे मैं तो सिर्फ, फिर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सनातन का मूल क्या है भाई, मूल क्या है सनातन? नहीं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो दैट? व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो दैट? इस्लाम का मूल क्या है, क्यों जानना जरूरी है मेरे लिए? बिना जाने आप आलोचना करे जा रहे हैं, बिना, आप जिस चीज को जानते ही नहीं उसके क्रिटिक बने हुए हैं। गजब है, ये डायरेक्शनलेस है। दिस इज अ डायरेक्शनलेस। नहीं, सुनिए। अच्छा, आपने जजमेंट भी दे दिया। डायरेक्शनलेस। मेरे मास्टर नहीं तो फेल कर देते मुझे स्कूल कॉलेज में। सनातन का मूल क्या है, इतना सब पूछ रहा हूं। विरोध में हर बात कह दी, मूल क्या है? बात तो सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। अरे सर, आपके तो सहयोगी है ना उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में। अरे आप बोलने देना सर, आप बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए ना मुझे। चलिए, आपका टाइमर चल रहा है, 60 सेकंड बोलिए। रॉय थे जी, सीधी सी बात है साहब। ब्रह्मो समाज में राजा राममोहन रॉय थे। विडो मैरिज सनातन में ही एक कुरीति थी, उसके लिए लड़े, आगे बढ़े। इसी सनातन में सती प्रथा नाम की कुरीति थी, रिफॉर्मर्स आए, आगे बढ़े। हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत रहती है। उस पर डिस्कशन होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं परिभाषित करूं कि इस्लाम क्या है, सनातन क्या है। पता ही नहीं आपको, आप उसके क्रिटिक बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए। जो चीज आपको पता ही नहीं उसके आप आलोचक बन गए। जो पता ही नहीं आपको, पता है, सबको पता है। बता दीजिए ना सनातन का मूल क्या है। 10 सेकंड बाकी है आपके पास अभी भी। मैं बता रहा हूं ना,
नहीं 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 नहीं, आप ये बताइए, इसी सनातन में कास्टिज्म एक संगीत रागी जी कह रहे हैं कि उनका समय भी दे दो 90 सेकंड का, 90 सेकंड ले चुके हैं आप। नहीं है मालूम है क्या सनातन के बारे में आप जानते नहीं और उसके आप आलोचक हैं। मेरा समय दे दीजिए इनको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सनातन की कुरीतियां मुझे दिख रही हैं, मैं उनके बारे में बोलूंगा। अरे अच्छी बात भी बोलिए ना, अच्छी बातें दिखती नहीं आपको, बारे में भी बोलूंगा। ठीक है सुधांशु जी, और फिर संगीत रागी जी पे आऊंगा। सुधांशु जी बताइए, मैं 90 सेकंड का टाइमर सबके साथ चला रहा हूं, अब एक स्वस्थ बहस हो जाए। मैं जानना चाहता था सनातन का मूल किसे पता है, सनातन के मूल का सवाल का जवाब विवेक जी नहीं दे पाए। अब मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाहता हूं, बता दीजिए सनातन का मूल क्या है। नहीं दीपक जी, मुझे लगता है जो आपने प्रश्न पूछा उसे संशोधित करके पूछा जाता तो ज्यादा बेटर रहता। विवेक जी लेफ्ट पार्टीज के हैं और अभी जिस व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं उसने नाम में स्टालिन लगाया है, तो स्टालिन ने अपने जमाने में रूस में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई थी, तोप लगा के उड़वा दी थी मस्जिदें। पूछे स्टालिन वालों से, है उसके साथ समर्थन में। अरे वो तो छोड़िए सर, औकात नहीं मिमियाने लगेंगे यहां पर, नाम में भले ही स्टालिन लगाए हो। और आज अब तो रूस कम्युनिस्ट नहीं बचा, एक चाइना कम्युनिस्ट है ना, मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, इमाम अरबी में नहीं पढ़ सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, पर औकात है किसी की कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर भी प्रदर्शन कर दे। ये होता है, इसलिए प्रश्न ये पूछना चाहिए। और देखिए, मैं पुनः ये बात कह रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बाहर गजब की सांप लेवले की लड़ाई है, और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए, यह आपके दिमाग में जो भरा जाता है उस विषय को समझिए। और मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सनातन के संदर्भ में जो आपने पूछा था ना दीपक जी, मैं जवाब दे देता हूं। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, यानी ब्रह्म शाश्वत सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और प्राप्त करने का जो माध्यम है वो धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें न किसी देवता की स्तुति है, न किताब की स्तुति, न किसी के प्रति हिकारत है। तो लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, माध्यम क्या है वो भी बता दिया। और एक बात और कह दूं, विवेक जी ने कहा सती प्रथा हिंदू समाज की राम का मंदिर अयोध्या में कहां लिखा? अगर सती थी तो रामायण और महाभारत के, अरे सुनिए मान्यवर, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी जवाब दे रहा हूं तथ्यात्मक। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के 2 बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए? कहीं नहीं थी। यह मुगलों के आक्रमण के बाद आई, 13वीं शताब्दी के बाद आई है, 10वीं शताब्दी से पहले कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं कि बाल विवाह, अरे भाई बेकार, देखिए आप बोल रहे हैं। विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं। सुधांशु जी आपके 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आप अगली लाइन में कंक्लूड करिए, फिर मैं सुबोध मेहता जी के पास जाऊं। मेरे को तो आप हर 10 सेकंड में टोक रहे थे। नहीं मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, करता हूं। देखिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी अब आप बोलिए ना कि अब सुनिए, क्या मैंने आपको नहीं बोलने दिया कुरीतियों के बारे में? बोला ना विवेक जी आपने, हाँ बोला ना, मन भर के बोलो आप। अरे भाई मैंने कहा और आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है। भारत में कभी महिलाओं के साथ सम्मान नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद, जिसका प्रमाण है रामायण महाभारत के युद्ध से लेके विक्रमादित्य के जमाने से लेकर कभी नहीं हुआ, यह मुगल आक्रमणकारियों के आने के बाद शुरू हुआ। और एक लाइन विवेक जी, सब कुछ करने लगे, रायता फैलाने लगे। अच्छा सुनिए विवेक जी, अब एक फैक्ट बता दूं। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा थी और हिंदू समाज का चलिए। अब मैं बोल लूं भाई, अब आप इतनी देर बोल चुके, मैं बोल लूं। आप लगातार बोल रहे हैं बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो हो तो बोलिए। इसी सनातन धर्म पे करेंगे डिस्कशन, भगवत गीता पे आज हर अध्याय पे करेंगे। क्या वर्ण व्यवस्था है या नहीं है भगवत गीता में? बताइए सुधांशु त्रिवेदी। औरतों का वर्ण व्यवस्था कहां पे नहीं है बताइए? दुनिया में एक जगह बताइए जहां पर कि इंप्लॉय से ऊपर इंप्लॉयर की हैसियत ना होती हो, बोलिए। सुनिए मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं, सुनिए। भगवत गीता उसको जस्टिफाई। आप बोलिए, आप बोलिए, श्लोक पढ़ के बताओ। अरे बताइए, श्लोक पढ़ के बताओ, श्लोक बोलो विवेक श्रीवास्तव, श्लोक बोलो, बोलो कहां लिखा है,
बोलो श्लोक बोलो। दलित अगर अरे बोलो ना, बोलता है, चिल्लाते चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। औकात नहीं है स्टालिन के नाम के बोलने की, तो पगा लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहाँ भड़बड़ कर रहे। एक गीता का श्लोक बोलो ना जहां पे गण व्यवस्था का नाम बोलो, श्लोक बोलो। पढ़ा ही नहीं, आपने कौन सा अच्छा काम किया? अरे बोलो ना श्लोक, अब चिल्लाने लगे। ठीक है विवेक जी, हो गया ही ना, मैंने नहीं रोका ना, मैंने नहीं रोका ना। अब सनातन का मूल जो है, सनातन का मूल विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दीपक जी सुनिए। नहीं दीपक जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सीरियस डिबेट होनी चाहिए, इसमें किसी को रायता फैलाने का अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जब दूसरे लोग बोल रहे हैं मेरा फीडर डाउन रखिए, और जब हम बोले दूसरे का फीडर डाउन रहे, ताकि सबको मौका मिले। ये लगातार चिल्ला के डिस्टर्ब कर रहे हैं। आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। अरे भाई मैंने क्यों श्लोक बोला? क्योंकि आपने उसका अर्थ ही नहीं पता, उसमें फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं। क्योंकि आप रट्टा मार के अच्छा, एक मिनट विवेक जी, आप भी रट्टा मार के कई बातें बोलते हैं, छोड़ दीजिए इस बात पे। रट्टा मार के कौन क्या बोलता है समझते हैं, डिबेट सुनने वाले दर्शक सब समझते हैं। अब विवेक जी आपका जो है, आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे आपका ऑडियो ठीक करना है। और सुधांशु जी, मैं संगीत रागी के पास जा रहा हूं। अब मैं 90 सेकंड का टाइमर चला रहा हूं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि आपको शायद वो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। संगीत रागी जी बता दीजिए सनातन का मूल क्या है? देखिए, जो जड़ और चेतन सब में वो ईश्वरीय तत्व को महसूस करता है, जो सृष्टि से अपने आप को एकात्म बोध करता हो, वह सनातन है। सनातन किसी को छोड़ता नहीं है, सनातन के लिए कोई तिरस्कृत का भावना का नहीं है। इसीलिए सनातन और हिंदू दोनों कहते हैं एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब हम ये कहते हैं हिंदू होना, तो इसका मतलब है कि सभी का सम्मान नहीं, सभी का आदर करना, सभी को स्वीकार करना, किसी के प्रति घृणा नहीं। ये बाकी पंथ नहीं करते हैं, इसीलिए हिंदू समाज के साथ उनका टकराव है। ये आप क्रिश्चियनिटी में नहीं देखेंगे, ये आप इस्लाम के अंदर नहीं देखेंगे, लेकिन ये बात आप हिंदुइज्म के साथ नहीं आप देखेंगे। मूल मुद्दे पर आते हैं, जो सनातन के बारे में रोज़ इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। देखिए, यदि हम महाभारत को ले लें या रामायण को ले लें, तो वेद व्यास किसके पुत्र थे? आप जरा बताइए। वेद व्यास ऋषि मतंग कौन थे? कोई बताएगा इनमें से? एक एक यदि आप अपने महाकाव्यों को देखेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि उसमें छुआछूत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 108 उपनिषद माने जाते हैं, और 108 उपनिषदों में कहीं भी ये नहीं आपको पता लगेगा। ब्राह्मण शब्द की व्याख्या अलग अलग है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और हमारे शास्त्रों ने तो बहुत साफ साफ कहा, ठीक है, कि नेति नेति कहा है। हमने ईश्वर को देखा है, वह हजारों सूरज के प्रकाश से प्रभाषित है, ठीक है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। यही सनातन है जो हर समय नए खोज में हो, ईश्वरीय तत्व के खोज में हो, वही सनातन है। वही उसी के साथ जो जुड़ाव है वही सनातन है। ठीक है। मैं सीधे सुबोध मेहता जी के पास चलता हूं। सुबोध मेहता जी, कभी कभी तिलक लगाते हैं? जरूर लगाते हैं। तो फिर इसका मतलब आपने ही ये सब जाति व्यवस्था वगैरह सब आपने ही फैलाई है, ये सब गड़बड़ आपने की है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। जिस तरीके से ये धर्म के ऊपर विचार हो रहा है और डिबेट हो रहा है, धर्म पे विचार करना एक बहुत गहरी बात है। इसको इस तरीके से हर दिन धर्म के ऊपर डिबेट हो रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। जब से इंडिया अलायंस बनी है तब से नरेंद्र मोदी जी और पूरा एनडीए का कुनबा हताश है, नर्वस है। इस कारण से कभी जो है आप सिविल कोड की बात करते हैं, आपके नेता जगदानंद सिंह, आपके नेता वो जो शिक्षा मंत्री है, वो कहां से बोलते हैं? सुबोध मेहता जी बताइए ना, वो सनातन पर बयान दे रहे हैं। आपके एक सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ने वहां पर बयान दिया, उसके बाद ए राजा ने दिया, उसके बाद मिस्टर परमेश्वर जो कर्नाटका के हैं उन्होंने दिया।
ये कौन दिलवा रहा है? ये मोदी जी दिलवा रहे हैं इंडिया के नेताओं से बयान। ये दीपक जी इस बात को कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं सर किस कॉन्टेक्स्ट में समझो आप बता दीजिए ना, प्रकाश डालिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सनातन धर्म हो या कोई और अन्य धर्म हो, अगर कोई भी रैशनल रीजनिंग के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हो, पोस्ट मॉडर्न समाज में कुछ बातें तार्किक नहीं है, वो बातें को जो है हमारे समाज को मानना ठीक नहीं होगा। ये लगातार हिंदू धर्म में भी और सनातनी में भी ये परंपरा रही है कि उस चीज को हम लोगों ने छोड़ा है। ठीक है। जहां तक बात रही जगदा बाबू की, जगदा बाबू ने बोला कि भाई तिलक लगाने वाला, तो आप हमें ये बताइए कि गांधी का सनातन लोगे कि गॉडसे का सनातन लोगे? आप एक ही लाइन है आपका, गांधी और गॉडसे। कोई बात नहीं सुधांशु जी, जवाब आपकी तरफ है। तिलक लगाने की जो बात है वो गॉडसे की सनातन की बात जगदा बाबू ने किया है। ठीक है, मतलब ब्राह्मणों के लिए कहा, यही कह रहे हैं ना सुधांशु जी, आपके लिए कहा। देखिए फिर तिलक लगाने वाले सब ब्राह्मण हैं? तिलक लगाने वाले कोई भी ऐसी बातें हैं जो कि समाज में तार्किक नहीं है। मेहता जी आप भी तिलक लगाते हैं, आपके लिए भी कहा जगदानंद सिंह ने, इसका मतलब आपके लिए भी कहा जगदानंद सिंह ने। अरे आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यहाँ रागी साहब बैठे हुए हैं, बैरिंगटन मूर, करेंट ब्रिंटन ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर बहुत लंबी चर्चा की है। हर बात को उन्होंने जो है बीमारी से भी जोड़ा है। आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के तहत रिफॉर्म करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, डेमोक्रेसी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जो बातें तार्किक नहीं है पोस्ट मॉडर्न, माफ कीजिएगा ये लाइन पूछ रहा हूं, ये प्रोसेस क्या लालू यादव परिवार ने कभी सोचा है? वहां तो एक ही परिवार चलता है बस। ये प्रोसेस लालू जी के बाद राबड़ी, राबड़ी जी के बाद इसमें सुधार कब होगा? दीपक जी जिस लहजे, मैं सुनिए, जिस लहजे और टोन में आपने लालू जी और लालू जी का परिवार का नाम ले रहे हैं, यही सुधार करने की आवश्यकता है। यही गुटसेबाजी वर्चस्वादी नीति है। जिस तरीके से आप अभद्र व्यवहार करते हैं, अब्यूज करते हैं नाम लेकर, लालू जी और मैंने कोई अब्यूज नहीं किया सर, एक फैक्ट रखा है आपके सामने। बात यहाँ धर्म की हो रही है। दीपक जी तार्किक बात कीजिए, दीपक जी तार्किक बात कीजिए। अरे सर मैं आपके जितना ज्ञानी नहीं हूं ना, मेरे को समझ नहीं आता है सर, मुझे समझा दीजिए आप। राबड़ी जी कहां से आ गए? क्या समझाएं आपको? मैं समझा रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। चलिए कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए, बहुत सारी ऐसी कॉन्टेक्स्ट सही है। सुबोध मेहता जी का उन्होंने बड़ी बड़ी थ्योरी भी बताई, संगीत रागी जी से वो भी पूछूंगा मैं। अब मैं सुबोध जी की बात का उत्तर देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा तिलक एक जाति से जोड़ दिया। मुझे लगता है अज्ञान का घोर अभाव यही बताता है। दक्षिण भारत में सभी तिलक लगाते हैं डाउन द विल। बताइए, येदुरप्पा जी तिलक लगाते थे, ब्राह्मण थे क्या? मैंने नहीं जोड़ा है, दीपक जी ने जोड़ा है। अरे भाई दीपक जी ने जोड़ा है तिलक की बात। उन्होंने तिलक के लिए कहा मतलब दक्षिण भारतीयों का अपमान। क्या ये दीपक जी तरीका ठीक नहीं है। हर व्यक्ति बीच में डिस्टर्ब करने लगा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बोलूं सबका फीडर ऑफ रखिए। ये तरीका ठीक नहीं। जैसे अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं तुरंत ये लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। अगर जगदा बाबू ने बोला मतलब सारे दक्षिण भारतीयों का अपमान किया। जाके दक्षिण में देखिए, कोई अंतर नहीं है कि कौन किस जात का, सब तिलक लगाते हैं। और यही पूरे भारत में था मुस्लिमों के आने से पहले। क्योंकि जब तिलक देख देख कर मारा जाने लगा तो इस कारण से लोगों ने यह बात छोड़ी। और मैं ये भी बात बता देता हूं, तिलक और जनेऊ जो आप बात कहते हैं हर व्यक्ति पहनता था। अरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए भी लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। एक्चुअली में क्या है कि विदेशी मानसिकता इस कदर धरी हुई है कि भारत की वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे। और कॉन्टेक्चुअलाइज करके मैं बताता हूं दीपक जी, कॉन्टेक्स्ट जानते क्या है? जब भारत में कोई विदेशी आयोजन बड़ा होने वाला होता, उससे पहले एक सीन क्रिएट किया जाता है। 2015 में बैरक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए। पहली बार गणतंत्र दिवस पर अमेरिका का राष्ट्रपति आकर शरीक हुआ और विश्व में पहली बार 3 घंटे के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति खुले आकाश में बैठा। उससे पहले याद करिए, दिल्ली में चर्चों पे हमले मचा दिया, हो हल्ला इतना कि किसी तरीके से देश की छवि खराब हो। अब आइए 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। उससे पहले बाकायदा ये इन्वेस्टिगेशन में आया, उमर खालिद ने बोला कि ट्रंप के आने से पहले कुछ करना है और दिल्ली में दंगे हो गए। अब G20 की समिट हो रही है, अब तो बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और आप देखिए सीक्वेंस देखिए, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बोलेंगे, उसके बाद दक्षिण में उदयनिधि बोलेंगे, फिर परमेश्वर बोलेंगे,
उसके बाद आज ये राजा बोलेंगे, फिर जगदा बाबू बोलेंगे। ये कव्वाली समझ में नहीं आ रही क्या? जो जो G20 नजदीक आता जा रहा कव्वाली, ये है कॉन्टेक्स्ट, ये है वास्तविकता में कॉन्टेक्स्ट। उसका कारण ये है कि मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कहते हैं, हाँ, क्वेश्चन ही ना करो सरकार। नहीं, अपोजिशन क्यों बोल रहा? विवेक जी, आपसे मैं एक बात कहूं, आपने बड़ा दुखी होकर कहा था सती प्रथा की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंग्लैंड में तो यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था, पार्लियामेंट से पारित एक्ट था कि जिस समय औरतों को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। विलियम बेंटिंग यहां कह रहा था कि सती प्रथा और यूरोप में जलाया जा रहा था चुड़ैल घोषित करके। विवेक श्रीवास्तव बताया आपको? वो तो नहीं पता होगा। नहीं, सुनिए अब आप मेरी बात को ध्यान से। अरे सुनो भाई, विवेक श्रीवास्तव नाम सुने हो विचक्राफ्ट एक्ट का? नहीं, आप सुनिए मेरी बात। कब हुई है? 1952 तक रहा है। और आप जब भारत में तो अरे भारत में तो भाई कांग्रेस की अध्यक्षा रही महिला, और इंग्लैंड में विचक्राफ्ट एक्ट था। अच्छा, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां महिला अध्यक्ष रही हो। बताइए आज तक एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां महिला हेड ऑफ द स्टेट रही हो। आज बात में करिएगा, बोलिए, जवाब दीजिए कि यहाँ कोई समस्या कभी थी ही नहीं। और अगर समस्या नहीं थी तो मेरे माननीय मित्र कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने, वो समस्या आप लोग जैसे लोगों की वजह से थी आजादी के बाद। क्या आप उसके खिलाफ हैं? क्या आप उसके खिलाफ हैं? क्या सनातन धर्म? अरे भाई, कम्युनिस्ट कहां से आ गए भाई? हमने दलितों, भाई कम्युनिस्ट कहां से आ गए? आप सुनिए पहले। जहां भाई ज्योति बसु ने कहा था आरक्षण की जरूरत नहीं है, एक कम्युनिस्ट कहां से आ गए भाई? अरे सुनिए आप पहले, एक कम्युनिस्ट कहां से आ गए? सुनिए पहले श्रीमान जी, सुनिए पहले। अरे भाई पहले ये बताओ। अच्छा, अरे पहले बताओ, स्टालिन ने जो मस्जिदें उड़वाई थी वो सही था कि नहीं? कम्युनिस्टों के कहने पे नेहरू ने देश को, और ये धर्म को अफीम मानने वाले सनातन धर्म पे बहस करने लगते हैं। गीता का श्लोक बता नहीं पाए। हाँ, ऐसा नहीं। अच्छा, गीता का श्लोक बता दीजिए, उसके बाद बोलिए। 18वें अध्याय में चले जाइए। या मैं ना कोई, मैं आपको साफ साफ बता दिया। नहीं, 18वें अध्याय में नहीं है भाई। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा थी। अच्छा, श्लोक बोलो ना, है जिससे शर्मिंदगी की जरूरत है और आरक्षण देना चाहिए। अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो कह दीजिए कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, और कह दीजिए मंडल कमीशन गलत था, कह दीजिए आप। लेकिन यह सनातन की कुरीति थी। मैट्रिमोनियल कॉलम्स में आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता है। चाहे किसी पोर्टल पे चले जाइए इंटरनेट के, या अखबार का मैट्रिमोनियल कॉलम आप खोलिए, बनिया में शादी, ब्राह्मण में शादी, दलित में शादी, भूमिहार ठीक है। विवेक भाई, तो विवेक श्रीवास्तव काहे लगाए अपने नाम के आगे विवेक श्रीवास्तव? और क्या है, आप भी विवेक भाव लगवाइए। क्या प्रोग्रेस के लिए फिर विवेक श्रीवास्तव क्यों लिखते हैं भाई? मैरिजेस को एनकरेज नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं, तो क्या मंडल लागू करने के खिलाफ और अगर कम्युनिस्टों की वेस्ट बंगाल की सरकार थी। तो पेरियार कहां? एक बात, सरकार जहां मंडल नहीं लागू हुआ, बताइए ना आप। सुनिए, ज्योति बसु की सरकार ने मंडल लागू किया था क्या? नहीं। जो आरक्षण के खिलाफ थे वो आज आके आरक्षण के पक्षधर बन रहे हैं। ये बताइए, विवेक जी आप चिल्ला रहे हैं, आपका ऑडियो कट रहा है, प्लीज विवेक जी का ऑडियो ठीक करिए। एक मिनट। अब सुधांशु जी, मेरा टाइमर तो फेल हो गया, आज मैं भी फेल हो गया। विवेक जी जब बोलना शुरू करते हैं ना, विवेक जी बोलना शुरू करते हैं ना, विवेक जी, क्या तरीका है? एक व्यक्ति सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आया है, सिर्फ चिल्लाने के लिए आया है, चूंकि उसे पता है, उसके पास फैक्ट नहीं है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी का पता नहीं है, उसको विचक्राफ्ट एक्ट का पता नहीं है, स्टालिन के बारे में बोल नहीं सकता, गीता का जो श्लोक कोट कर रहा है वो श्लोक नहीं बोल सकता। इसे कहते हैं, इसलिए सिर्फ क्षेत्रही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हर बात में चिल्लाता चला जा रहा है। और मैं कह रहा हूं, केरल सुनिए, कम्युनिस्टों ने रिजर्वेशन नहीं लागू किया, ज्योति बसु ये फर्क है। मंडल लागू करने से मना कर दिया, और आज देखिए बेशर्मी की हद आके बोल रहे हैं हमसे। वो डिस्कशन था। आप अपनी पार्टी का बताइए, आप अपनी पार्टी का बताइए, आपका क्या स्टैंड है? ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, दो रुक जाइए, अपने गले को आराम दीजिए। और विवेक जी प्लीज, आपको पूरा मौका मिल रहा है, तथ्यों पे भी बात कर लीजिए ना। वही सती प्रथा, वही आरक्षण, वही सब चीजें जिनके सॉल्यूशन इस देश ने निकाल लिए हैं, यही तथ्य हैं। अरे सर, कभी उम्मा के बारे में भी चर्चा कीजिए। बात हो रही है, कभी उम्मा के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं मुजफ्फर, संगीत रागी जी बोल लीजिए, फिर मुजफ्फर खान के बाद जाता हूँ। उम्मा क्या है ये समझाइएगा मुझे, उम्मा क्या है? देखिए दीपक जी, एक बात की तरफ तो सुधांशु जी ने इशारा किया, लेकिन दूसरे बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनमें करीब करीब एक प्रकार का कार्य विभाजन हो चुका है, और कार्य विभाजन में एक बात बहुत साफ साफ दिखती है और एक पैटर्न दिखता है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हिंदू समाज को गाली देने के लिए एक प्रतीक पुरुष को अपने से निकाल करके खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद, समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, यदि बिहार में आप चले जाते हैं तो जगदानंद सिंह आते हैं, उससे पहले एक वहाँ के एक बिहार के नेता थे जिन्होंने हिंदुत्व को गाली दिया,
हनुमान जी को गाली दिया, हनुमान चालीसा को के बारे में अपशब्द कहे, रामायण के बारे में अपशब्द कहा। अब करुणानिधि जी के पार्टी जो है वो स्टालिन जी के बेटे सुपुत्र ने अब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। आप कांग्रेस में आप चले आइए, कांग्रेस के अंदर जो है यही जो है एक नेता उठ करके कहते हैं कि भाई ये बोको हरम से उसकी तुलना करते हैं हिंदुत्व की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनको लगता है कि हिंदुत्व की गाली देने से हमको मुसलमानों का वोट बैंक एक सॉलिड खड़ा होता है। दूसरी तरफ इनके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं हम सारे धर्मों में समान आदर करते हैं, सारे विश्वास। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को देखा, लेकिन कांग्रेस में से कोई एक नेता ऐसा उठ करके खड़ा होगा और इस प्रकार की बातें करेगा। सलमान खुर्शीद ने बोको हरम से तुलना की थी। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, समाजवादी पार्टी के नेता ने। एक तो ये, दूसरी बात जो इसका कारण है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां का ये जो तीसरी पीढ़ी है उसे मैं बहुत ही अनपढ़ मानता हूँ। उनको न देश के बारे में पता है, न इस देश के समाज के बारे में पता है, न भारत की सांस्कृतिक यात्रा के बारे में पता है। इसलिए वो हिंदुइज्म को गाली देने में ही अपने आप को, अपनी विद्वता प्रकट करते हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं, फैशनेबल है, उनको बिल्कुल ही पता नहीं है। उनसे पूछा जाए कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा क्या है, भारत नाम कैसे आया है, वो नहीं बता सकते हैं। भारत के मूल ग्रंथ क्या हैं, महाभारत और गीता और उपनिषद के अतिरिक्त उनको और क्या शास्त्र हैं, वो इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तमिल इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगस्त ऋषि ने जिन्होंने तमिल लिटरेचर के बारे दिया, मुझे नहीं मालूम है कि इनमें से विवेक श्रीवास्तव को उसके बारे में जानकारी है या नहीं है। जो व्याकरण वहाँ का है उसके बारे में इनको जानकारी होगी या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बड़ा फैशनेबल तरीका होता है। मैं तो पूछता हूँ, एक छोटा सा सवाल करके अपनी बात करते हुए, जिस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में आप उलूल जुलूल रोज बातें कहते हैं और ये स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या आप ऐसी ही टिप्पणी इस्लाम के बारे में कर पाएंगे? क्या ऐसी ही टिप्पणी आप क्रिश्चियनिटी के बारे में कर पाते हैं? नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिस दिन आप उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे, सर तन से जुदा होने के नारे लगेंगे और आपके लिए जीवन जीने आपके लिए दुष्कर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां से सीधे मुजफ्फर खान साहब के पास जाता हूं। खान साहब, मेरा सीधा सवाल, क्या इस तरह के बयान देना फैशनेबल हो गया है? फैशनेबल हो गया है? और क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ही इस तरह का नैरेटिव किया जाता है? खास तौर पर फैशनेबल, लेफ्ट लिबरल है, हम यही करेंगे। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी का ये खामख्याली है कि आप किसी धर्म के बारे में बुरा भला कहकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो सही नहीं है। दूसरा, एक मैं इत्फाक करता हूं, जो मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो यंग जनरेशन है, वो सिर्फ आप कहोगे कि हिंदू धर्म में है, ऐसा नहीं है। वो तमाम धर्मों में, अगर आप मुस्लिम जो यंग जनरेशन है, जो खासकर पिछले 20 साल की जो जनरेशन है, उनको इस्लाम के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है और वो इस्लाम के बारे में भी टिप्पणी करेंगे। और मैं खुद तस्लीम करता हूं कि मुझे खुद उतनी नॉलेज नहीं है और ना ही हिंदू धर्म के उतना जितना कि यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया नॉलेज नहीं है सर, उसके बाद भी सर तन से जुदा हो जाता है हर बात पे। नॉलेज नहीं है पर सर तन से जुदा 1 मिनट में होता है, इंस्टेंट रिएक्शन फॉर एनीथिंग। दीपक साहब, आप हमेशा हर बात को ना अब जोड़ के उधर, अभी कल जो डिक्टेट आया है अयोध्या से कि स्टालिन का सर जो लाएगा उसको पता नहीं कितना इनाम देंगे, अब वो क्या कहोगे? वो सही गलत है, बहुत गलत है। जिसने भी कहा गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत। हाँ, तो इसी तरह अगर कोई इसके बारे में भी कहता है तो वो गलत है। हर आदमी को आजादी है अपना ओपिनियन देने का। अगर मुझे ये आजादी है कि भाई, मैं एक चीज और जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बुनियादी तौर पर ये जो हमारी डिबेट है ना, इसका किसी यहाँ के मुल्क को, यहाँ की पब्लिक को इससे कोई हासिल होने वाली चीज नहीं है। और अगर क्यों कह रहे सब नेता एक के बाद एक, अगर कुछ हासिल होने वाला नहीं है तो क्यों कह रहे हैं एक के बाद एक? बताइए ना, समझाइए खान साहब। पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने सनातन का या हिंदू धर्म का ठेका लिया है। यहाँ अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हिंदू धर्म पर यकीन रखती है।
और ये सब लोग हिंदू धर्म के जो कहते हो आप, क्या आप ये कह सकते हो कि दे आर नॉट हिंदूज? दे आर हिंदूज। हिंदू मेरे हिसाब से, हालांकि मुझे कोई उतनी नॉलेज नहीं है, आई डोंट क्लेम टू बी द मास्टर ऑफ द हिंदू फिलॉसफी और हिंदू थियोलॉजी, लेकिन हिंदू धर्म जो मेरी समझ में आया, जो थोड़ा बहुत मैंने सुना या पढ़ा है, एक कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें ह्यूमैनिटी पूरी को वो एम्ब्रेस करता है, जिसमें कोई नफरत नहीं है। आप मंदिर में कोई फिक्स नहीं, जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी में फिक्स है भाई 5 वक्त की आपने नमाज पढ़नी है, हिंदू कम्युनिटी में लिबरल है। आपको जब टाइम मिलेगा मंदिर में जाओ, आप घंटी बजाना चाहो बजाओ, नहीं बजाना, मथा टेकना चाहते हो टेको, नहीं टेकना चाहते तब भी आप हिंदू हो, तब भी आप सनातनी हो। जो मेरी समझ में आया है कि मैं आई डोंट क्लेम टू बी द कॉलोनाइजर ऑफ द हिंदू फिलॉसफी। एक सवाल उठा कि सती यहाँ बहुत पहले थी हिस्ट्री में, 510 में जो फर्स्ट सती जो हमने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा खान साहब, अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं वो सब पहले हिंदू थे, मैं भी कन्वर्ट हुआ हूं। अपने फारूक साहब कहते हैं कि हाँ वो भी कन्वर्ट हुए, आप भी कन्वर्ट हुए होंगे किसी साल में? हाँ, हम भी कन्वर्ट हुए, हमारे बाप दादा की बहुत पहले कन्वर्ट हुए। लेकिन अब उसको मैं कहता हूं वो भी एक इशू नहीं है दीपक जी, वो भी इशू नहीं है भाई, मेरी चॉइस है। और हिंदुस्तान का आयन जो है ना, आजादी के बाद भी, आजादी से पहले भी यहाँ फ्रीडम थी, रिलीजन की फ्रीडम थी, तभी हम लोग, हमारे कहीं आबो अजदाद कन्वर्ट हुए हैं। मेरे आबो अजदाद जो थे वो चिब्स थे, बहुत पहले कहीं कन्वर्ट हुए हैं, आज से 700-800 साल पहले। तो जाहिर सी बात है उस वक्त भी इसका मतलब कि ये आजादी थी। ठीक है, मेरे आबो अजदाद, चलिए आपको इतना पता है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको ज्ञाता नहीं है, थोड़ा विवेक श्रीवास्तव जी को समझाइए ना सर, विवेक जी को भी थोड़ा समझाइए। इजाजत है मुझे, आज भी इजाजत है कि मैं अपने इस्लाम अगर मुझे नहीं पसंद आएगा, मैं छोड़ के मैं किसी क्रिश्चियनिटी इस्तेमाल में जा सकता हूं, मैं हिंदुइज्म में जा सकता हूं, मुझे आइन इसकी इजाजत देता है। और अगर मैं बिल्कुल अथीस्ट हूं, मैं किसी भी मजहब को नहीं मानता, फिर भी मैं यहाँ का सिटीजन हूं और आई एम इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स conferred upon me as a citizen by the Constitution of India। मैं अगर किसी मजहब को नहीं मानता हूं, ठीक, तब भी मैं यहाँ सुधांशु जी विवेक जी सुन ली ना अपने बातें, मैं आता हूं आपके पास सुधांशु जी, और फिर उसके बाद सुबोध मेहता जी। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सुधांशु जी, तब तक सुबोध मेहता जी अपनी बात करें, उसके बाद आता हूं, आपका ऑडियो ठीक करेंगे पहले। सुबोध जी। दीपक जी देखिए, अभी रागी साहब ने कुछ रीजनल पार्टी को लेके कटाक्ष किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप सनातन धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं मानता हूं आदि से अंत तक इस बीच में जो है पूरे सनातन धर्म का परंपरा है, लेकिन आप ये देखिए कि जब पुष्यमित्र शुंग मौर्य डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे, उनकी बृहद्रथ मौर्य को पुष्यमित्र शुंग ने, जो आर्मी जनरल थे, उन्होंने हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म को ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया और सारे स्तूपा को तोड़कर मिट्टी से ढक दिया। और सनातन धर्म का जो परंपरा वहां से जो चला, राज्य जो उसे सपोर्ट किया और लगातार चलता आ रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं, सुबोध मेहता जी आप पढ़ाते हैं क्या? सावरकर साहब, सुबोध जी आप करते क्या है, बाय प्रोफेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशन में टीचिंग करता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो कैसे आपके पढ़ाए बच्चे पास होते होंगे सर, जब इतनी शानदार परिभाषा आप दे रहे हैं, कैसे जो जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, कि सनातन बाद में आया, बौद्ध के बाद सनातन आया। अरे बात मैं कहा कह रहा हूं, आदि से लेकर अंत तक मैंने कहा, और बीच में जब जो है सनातन पुष्यमित्र शुंग ने एस्टैब्लिश कर दिया भारत में, बुद्धिस्ट को खत्म करके एस्टैब्लिश कर दिया। ये 6 एपोक ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो सावरकर जी का किताब है, उसमें पहला एपोक माना है। पढ़ा भी आपने सावरकर को, पढ़ा भी, गजब है सुबोध जी, पढ़ा आपने सावरकर को, पार्टी आपकी आरजेडी। चलिए कोई बात नहीं, सुधांशु जी का ऑडियो ठीक हो गया। सुधांशु जी देखिए, गॉडसे का तिलक लगाकर मैं पहले एक भाषा बोलिएगा तो जगदा बाबू इन्हीं को कह रहे हैं। फिर से बोल दीजिए एक बार, फिर से बोलिए सुधांशु जी, एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद विवेक जी अब खामोश है, विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबोध जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी लाइन, क्या कहा आपने तिलकधारियों के बारे में? मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। संविधान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, चाहे किसी भी क्लासिकल राइटिंग में या किसी भी
अगर समाज में कोई ऐसी बातें चल रही है, वो कहीं पे भी चल रही है, तो उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत डिबेट, डिस्कशन, डाइसेंट और जो है आपस में बात कर कर इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिस ढंग से धर्म के ऊपर अगर चर्चा हो रही है, तो हम सब जानते हैं कि धर्म प्राइवेट अफेयर है, पब्लिक अफेयर में नहीं लाना चाहिए। गांधी ने भी यही बोला, अगर आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं तो वो जहर के समान काम करेगा। तो मेरा यह मानना है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और बाकी जितने भी धर्म हैं सभी मानव धर्म की तरफ ही ले जाते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे कोई और भी धर्म हो। तो हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म खराब है, ये बात हम नहीं कहना चाहते हैं। मानव धर्म पे हम लोग रहें, क्योंकि संविधान ये इजाजत देता है कि मानव धर्म को ही आप अपना धर्म माने, और ये जो सब धर्मों को बराबर मानते हुए हम आगे बढ़ें, तभी जाकर जो है एक मॉडर्न समाज, एक विकसित समाज की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बस मेरी बात इतनी ही कहनी। ठीक है, ठीक है, हो गई आपकी बात। सुधांशु जी, आप क्या चाहूंगा? संगीत जी रुक जाइए। अब मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे शांति से मैंने सबकी बात, आवाज साफ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सबकी बात सुनी, सब लोग मेरी बात सुने। बस केवल मैं एक प्रश्न पूछूंगा सुबोध जी से, चूंकि स्वयं शिक्षक है, उस प्रश्न का एक शब्द का उत्तर है वो दे दें। तो उसके बाद आपने कहा कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, ये किस किताब में लिखा? जरा किताब का नाम बताइए। 6 Epoch of Glorious Revolution written by सावरकर। नहीं, किताब का नाम, ये तो सावरकर ने अभी लिखी, मैं उस समय किताब की बात कर रहा हूं। मान्यवर, मैं बता रहा हूं, ये 185 बीसी में हुए पुष्यमित्र शुंग, 2200 साल पहले। उस 2200 साल पहले की किताब का नाम बताइए ना। अच्छा, इनको नहीं पता, मैं बता। अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जिस किताब का इन्होंने वर्णन किया है, अब सुनिए, नहीं मानते हैं सावरकर जी ने जहां से लिखा। सुबोध जी, आपने बात कह दी, प्लीज आपको पूरा मौका दिया गया, ऐसा ना करिए। अब हो गया। अब सुबोध जी ने सही जवाब दिया। वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक पुष्यमित्र शुंग के 90 साल पहले हुए, तो अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र शुंग का नाम कहां से आ गया? यानी आज से 2000 साल बाद कोई कहे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी जी का नाम था, ये वैसी बात। नंबर 2, अगर आप अशोकावदान को सही मानते हैं तो अशोकावदान के अनुसार तो अशोक कलिंग युद्ध से पहले बौद्ध बन गया था। दूसरा, अशोकावदान में लिखा है कि अशोक ने जैन भिक्षुओं के लिए, चूंकि उसने एक चित्र देखा जिसमें एक जैन श्रमण के आगे भगवान बुद्ध को झुका दिखाया गया, तो उसने यह आदेश कर दिया कि जो एक जैन श्रमण का सर काट के लाएगा उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। एक दिन उसके सगे कजिन ब्रदर का एक सर काट के ले आया, उससे उसको ग्लानि हुई, उसने विड्रॉ किया। और जहां पर आप ये पुष्यमित्र का उल्लेख करते हैं, उसमें एक तांत्रिक बताता है, एक तांत्रिक बता रहा है कि वो खोपड़ियां बना लेता है, और इसलिए पुष्यमित्र शुंग को वो लोग एक, भाई ये तंत्र मंत्र की बात के ऊपर, अशोक के जमाने में पुष्यमित्र शुंग के नाम के ऊपर लिखी किताबों पे, यही तो मैं कह रहा हूं विदेश का बहुत जबरदस्त प्रभाव। जबकि फैक्ट ये है, बौद्ध स्थापत्य कला के 2 सबसे बड़े नमूने, सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप, यह आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है कि दोनों पुष्यमित्र के समय में बने। खैर, अब वो तो हुई इतिहास की बात, अब हम वर्तमान की बात करते हैं। आपने कहा कि संविधान के अनुसार सारे धर्म समान हैं, वो किसी को ऊपर नहीं रखता। बिल्कुल, आज का संविधान मनुस्मृति से नहीं चलता है, पर पीड़ा के साथ कहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले शरीयत से चलता था। वरना दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरीयत और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में मतभेद हो, तो संसद सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरीयत को उसके ऊपर कर दे, शाहबानो केस। आप एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी होती हो, जहां वक्फ बोर्ड हो, और जहां शरीयत को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। बस, यानी यह देश वास्तविकता में सेकुलर नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, और आज भी ये लोग इसी बात की लड़ाई निरंतर लड़ने में लगे हैं। और मैं मुजफ्फर खान साहब से कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब मिलकर रहते थे, मगर मैं अदब से पूछना चाहूंगा, जहां एक भी हिंदू नहीं है वहां किस बात की लड़ाई होती है? ये बताइए, ये चरारे शरीफ क्यों जला दी गई थी? वहां तो सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम थे कश्मीर में। ये बताइए, सबसे मुकद्दस मस्जिद मुस्लिमों की हजरत बल है, उस पर आतंकवादियों ने क्यों कब्जा कर लिया? चलिए, जो हमारा हिस्सा था पाकिस्तान, वहां काहे बात बम चल रहे हैं, एक दूसरे पे बम, मतलब मस्जिदों धमाके काहे होते हैं भाई? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में किस बात के लिए होते हैं? मुझे बता दीजिए ना, वहां हिंदू नहीं है, वहां कहीं नहीं है, तब क्यों हो रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि समस्या का सही समाधान न खोजकर मैं अपने सारे साथियों से कहूंगा विनम्रता से, ये जो इतिहास खासकर लेफ्टिस्टों ने बाद में आपके दिमाग में भरा है,
उस सारे इतिहास को गौर से पढ़िए और भारत की मिट्टी की खुशबू को समझाइए। एक पंक्ति में कहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी कहेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं सुबोध जी, विनम्रता से, अगर आप कह रहे थे कि बौद्ध धर्म खत्म हो गया था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो फाहियान ने चौथी शताब्दी में शानदार वर्णन कैसे किया है। वेन सॉन्ग आया है, उसने तो लिखा है कि हर्षवर्धन बौद्ध था। तक्षशिला का इतना शानदार वर्णन कैसे है, बताइए कैसे है भाई, उनके 1000 साल के बाद। और मैं कहता हूं, चलो प्राचीन काल में जो हुआ उसकी बात पे आप अपना अलग रखिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन था आज से केवल 80 साल पहले? चाइना। बौद्ध धर्म को वहां किसने नष्ट किया, कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री बचा तिब्बत, उसे किसने बर्बाद किया, कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? फिर तीसरा सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री बचा वियतनाम, उसे किसने तबाह किया, कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आप आइए, आज सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री बर्मा, वहां बौद्ध मठों पे कौन अटैक कर रहा है, रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? अब आप आइए, 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में तोप लगा के किसने उड़ाई, तालिबान ने या हिंदुओं ने? 2013 में बोध गया के मंदिर में बम विस्फोट किसने किए? आप तो बिहार के ही हैं, अगर समय रहते बम में डिफ्यूज होते तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। बाबरी किसने मस्जिद किया? को किसने कट्टरपंथी किया? मुस्लिमों ने। अरे भाई, जो आंखों देखा उसका जवाब दे दो। इतिहास में 2000 साल पहले अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेते रहना। आंखों देखी मक्खी मत निगलिए, मेरा सिर्फ आपसे ही अनुरोध। ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, ये चाइना जो है बौद्ध मुल्क था दुनिया का सबसे बड़ा, ये अफीम कैसे खा गया धर्म की? ये क्या हुआ वहां पर? वहां पे उइगर मुसलमानों को क्यों मार देते हैं सर? नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते चाइना में, आपके शी जिनपिंग के देश में? आप इतना जोर से बोले विवेक भाई, आपका ऑडियो भी डर के भाग गया है, आपका ऑडियो डर के भाग गया है। मैं सीधे सुबोध जी के पास चलता हूं। सुबोध जी, एक छोटा सा जवाब, टाइम मेरे पास बहुत कम है। देखिए, सुधांशु जी बहुत सीनियर आदमी हैं, देखते हैं हांगकांग की तरफ, बात करते हैं चाइना की। मैं ये कह रहा हूं कि बहुजन सुखाए बहुजन हिताए हमारे वेद, ये भी आप लोगों को मायावती जी ने सिखाया है, और वरना ये कोई बोल ही नहीं पाता बहुजन हिताए बहुजन सुखाए। ये भी मायावती जी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस पे लिखा के चली गई। दीपक जी बोलने दीजिए। अशोक ने अगर पत्थरों पे नहीं लिखा है होता। अरे तो मालिक, आप इतिहास के इतने बड़े विद्यार्थी हैं, प्लीज मुझे ट्यूशन दे दीजिए, मुझे इतिहास नहीं आता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ी और शाम को सफा। गंभीर मुद्दे पे आते हैं, संगीत रागी जी, गंभीर मुद्दे पे आते हैं। अब इतिहास छोड़ दीजिए सर, किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन है दिख रहा है आपको, या आपको ये टूल किट दिखाई देता है? देखिए, ये एक बहुत बड़े साजिश का ये हिस्सा है। और आप भी बोलिएगा, रुक जाइए सुबोध जी, फाइनल पॉइंट पे गया हूं। देखिए, ये बात कहना कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला है, यदि धर्म व्यक्तिगत मामला होता तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिबेट इस देश में नहीं होता। और जो हमारी व्यक्तिगत आइडेंटिटी है वो किस समय सामाजिक आइडेंटिटी में बदल जाती है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जाति जो होती है, किस तरह से हमारी जातियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है, किस प्रकार से हम धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं, जातियों के आधार पर वोटिंग करते हैं, प्रांत के आधार पर वोटिंग करते हैं, और भाषा के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो जो जिसे आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहते हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं कम्युनिटी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, बार बार ये जो मनुस्मृति के बारे में बात की जाती है, मुझे लगता है कि जो लोग मनुस्मृति पर टिप्पणी करते हैं, एक बार मनुस्मृति उनको पढ़ना चाहिए। वो बिना मनुस्मृति पर पढ़े हुए मनुस्मृति पर टिप्पणी करते हैं। मनुस्मृति का एक 100वां श्लोक है, 100वां मैंने जानबूझ करके इसलिए बोला ताकि 100 लोगों को याद रख रहा है कि यदि ब्राह्मण के घर यदि क्षत्रिय या शूद्र आ जाए तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ मिलकर के भोजन करा करके उसे आतिथ्य देना चाहिए, उसे अतिथि के तौर पर सत्कार करना चाहिए। यदि ऐसी ही छुआछूत की व्यवस्था होती मनुस्मृति में, तो ये मनुस्मृति में ये 100वां श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और ये कोई अकेला श्लोक नहीं है, ऐसे कई श्लोक हैं। उनके राज धर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये बड़ा कई बार होता है कि हजारों साल की जो हमारी पांडुलिपियां हैं, कहाँ से कहाँ उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जैसे शंभुक वध की कथा आ जाती है रामायण के अंदर, और उसी के आधार पर पूरे रामचरितमानस। मैं यहीं पर रुकूं। अफसोस संगीत जी, मेरे पास इतना ही वक्त है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। सुबोध जी, फिर किसी दिन और आपसे इतिहास पढ़ेंगे।